जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में लाल किताब और गुरु के शुभाशुभ प्रभाव यहाँ प्रस्तुत है। प्रत्येक भाव में गुरु की स्थिति और सावधानी सहित संक्षिप्त और सामान्य जानकारी। गुरु के गुण होते हैं बब्बर शेर। गुरु लाल किताब के पहले खाने में होने से गद्दी पर बैठा हुआ साधु, राजगुरु या मठाधीश समझना चाहिए। ऐसे जातक की जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे ही उसकी दौलत भी बढ़ती जाती है। यदि पहले खाने में है तो जातक अपने हुनर व प्रतिभा से प्रसिद्धि पा सकता है। ऐसे जातक का भाग्य दिमागी ताकत या ऊंचे लोगों के साथ रहने से बढ़ता है। यदि चंद्रमा अच्छी हालत में है तो उम्र के साथ साथ सुख और समृद्धि भी बढ़ती जाती है। सावधानी के तौर पर यदि शनि 5वें घर में हो तो खुद का मकान न बनाएं और 9वें घर में हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरे खाने में गुरु जगत गुरु कहलाता है। यदि केतु 6ठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मौत का पता होता है। यदि सूर्य 10वें में हो तो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। सावधानी के तौर पर सूर्य से संबंधित कोई भी कार्य न करें। तीसरा खाने में गुरु कुल गुरु अथवा अपने खानदान का रखवाला कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के शेष ग्रह यदि मंदे हों तो व्यक्ति सदा खानदान की चिंता में बना रहता है। रहस्यमय शिक्षाओं का ज्ञाता होता है। सावधानी के तौर पर भाई और बहनों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। माँ दुर्गा की भूलकर भी अपमान न करें और कन्याओं का सम्मान करें। चौथा खाना, चौथे खाने में गुरु के होने से वह तैरता ज्ञान, स्त्री दौलत व माता का सुख, खुद का आलीशान मकान। यदि यहाँ गुरु उच्च का है तो सिद्धि अवश्य पाएगा। सावधानी के तौर पर 10वें घर में गुरु के शत्रु ग्रह हैं तो सावधानी बरते, बदनामी हो सकती है। बहन, पत्नी और माँ का सम्मान करें। 5वें खाने में यहाँ बैठा हुआ गुरु ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। सम्माननीय लोगों के बीच बैठा विशिष्ट व्यक्ति, इसके लिए इज्जत इसकी दौलत है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति यदि बृहस्पति के घर में पुत्र हो तो छुपे हुए भाग्य का खजाना खुल जाएगा। सावधानी के तौर पर औलाद ही दौलत और सुख शांति होती है, इसलिए उसे दुखी करके नरक का सर्जन करेगा। इसके लिए धर्म के नाम पर कभी किसी से कुछ न मांगे और न ही किसी को दे। 6ठे खाने के तौर पर मुफ्तखोर साधु नहीं तो वह होता ही है। ऐसा व्यक्ति कई चीज़ें बिना मांगे बिना मेहनत के ही पा लेता है। यह अलग बात है कि वह इसकी कदर करता है या नहीं। सावधानी के तौर पर बहन, मौसी, बुआ से अच्छा व्यवहार करे। मेहनत से कमाए गए पर ही गुजारा करे। लापरवाही और आलस्य को त्याग दे। 7वें घर के आधार पर यदि गुरु है तो ऐसा साधु जो न चाहते हुए भी गृहस्थी में फंस गया है। यदि बृहस्पति शुभ है तो ससुराल से मिली दौलत बरकत देगी। सावधानी के तौर पर घर में मंदिर रखना या बनाना अर्थात परिवार की बर्बादी के समान होता है। पराई स्त्री से संबंध न बना के रखें। 8वां खाना, इसे शमशान में बैठा साधु कहा गया है। मुसीबत के समय देवताओं का सहयोग मिलता है। गुप्त विद्या को जानने का शौक रखता है। सावधानी के तौर पर बृहस्पति के पक्के घर में उसके शत्रु ग्रह हैं तो उसका उपाय अवश्य करें, नहीं तो बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। 9वें घर का गुरु धन और दौलत का त्याग करने वाला योगी होता है। इसका मतलब साफ है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी दौलत के पीछे नहीं भागेगा। सावधानी के तौर पर धर्म विरुद्ध आचरण बर्बादी का कारण बन सकता है, इसलिए धर्म विरुद्ध कोई कार्य न करे। 10वें घर ऐसा गृहस्थ जो बच्चों को अकेला छोड़कर चला जाता है। यहाँ बैठा गुरु अशुभ फल देता है। सावधानी के तौर पर ईश्वर और भाग्य पर भरोसा न करे, श्रम और कर्म को ही अपनाए। 11वें घर का गुरु अदालत के घर में बृहस्पति अच्छा न्याय नहीं करता। सावधानी के तौर पर परोपकार और गरीबों की मदद करने से कभी भी न चूके। 12वां घर उत्तम ज्ञानी होता है। धार्मिक विश्वास और संध्या में प्राय सक्रिय रहता है। सावधानी के तौर पर गले में माला न पाने, वृक्ष काटने का कार्य न करें। उपाय के तौर पर पीपल की जड़ में नित्य जल चढ़ाए। गुरुवार का व्रत रखें। नाक को साफ रखें। आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।